जय हिंद। आज की वीडियो में 9th क्लास का पहला चैप्टर, गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ेंगे। देखिए, संख्या पद्धति, संख्या तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप तो संख्या मतलब जानते ही होंगे। और पद्धति का मतलब क्या होता है? पद्धति का मतलब होता है नामकरण। पद्धति का मतलब होता है नामकरण। इस संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संख्या पढ़ेंगे, जो कि पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देख, गिनती की संख्या जैसे कि एग्जाम्पल 1। अच्छा, ये क्या है? ये एक प्राकृतिक संख्या। और ये क्या? शून्य क्या है? ये भी तो एक संख्या है। लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम शून्य से किसी भी वस्तु को नहीं गिन सकते हैं, तो इसीलिए यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये एग्जाम्पल हो गया। और पूर्ण संख्या होल नंबर, प्राकृतिक संख्या के समूह में, जैसे कि हम प्राकृतिक संख्या यहाँ पढ़े हैं। प्राकृतिक संख्या, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? पूर्ण संख्या में कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल मतलब क्या होता है? जोड़ देना। शून्य मतलब शामिल होने पर प्राप्त संख्या, यहाँ पर होगा शामिल होने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शामिल होने पर प्राप्त संख्या शून्य कहते हैं। यहाँ शून्य देंगे, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और इसको हटा देंगे, यह एक प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। एक पूर्णांक संख्या इंटाजर नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? आप ये समझिए पहले। प्राकृतिक संख्या के समूह, ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या हम पढ़े थे। प्राकृतिक गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह, ये प्राकृतिक संख्या है ना, ये अंत जाएगा। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य, यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य तथा ऋणात्मक किसे कहते हैं? आप यहाँ समझिए। ऋणात्मक किसे कहते हैं? किसी संख्या के पीछे माइनस लगा हो, उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। किसी संख्या के पीछे माइनस लगा हो, उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या करें? प्राकृतिक संख्या के समूह में यहां से यहां तक क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। यहां से यहां तक क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य तथा, तो यहाँ पे शून्य हुआ, तथा ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य तथा, तो ये क्या है? यह एक, अब यहाँ पे कहेगा आपको यहाँ पे कहेगा ये क्या है? ये कौन सी संख्या है? तो आप क्या कहेंगे इसमें? यह एक पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य। इसको हटा दिया जाएगा तो ये कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। अगर शून्य तथा ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर प्राप्त संख्या हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ये पूरा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इतना समझ गए? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तीन तो समझ गए। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये क्या है? पूर्णांक संख्या। यह एक पूर्णांक संख्या है।
अब 4 नंबर सम संख्या है, सम संख्या इवन नंबर। इसका इंग्लिश क्या होता है? इवन नंबर। देखिए इवन नंबर मतलब इसका डेफिनेशन है वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें ये कह रहा है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, इसमें क्या होता है? 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। लगा कि नहीं लगा? इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। 8 हो गया, 12 हो गया, यह क्या है? सम संख्या। यह एक सम संख्या है, समझ गए? अब 5वां है विषम संख्या ऑड नंबर वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः यानी कि पूर्णतः मतलब पूरा पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 3 ले लीजिए, 5, 7, 9। क्या इससे 2 से पूर्णतः भाग लगता है? इसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता। ये क्या है? विषम संख्या है। अब ये 4 और 5 समझ गया, सम संख्या विषम संख्या समझ गया। अब 6 नंबर का है। 6 नंबर में क्या है? अभाज्य संख्या या रुद्ध संख्या, प्राइमरी नंबर वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि इसमें हो जाएगा 2 में क्या होता है? 1 एवं 2 से भाग लगेगा और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। और 3 भी 1 एवं 2 से भाग लगेगा, 3 में पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा ना। ये क्या हो जाएगा? यह एक अभाज्य संख्या है। अब 4 ये अभाज्य संख्या नहीं है। 4 ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें 2 से भाग लगेगा बीच में, फिर 1 से लगेगा, यानी कि 2 से भाग लग गया। इसमें कह रहा है स्वयं, 1 एवं स्वयं के अलावा। 4 नहीं है। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इतना संख्या समझ गए। अब 7 नंबर क्या है? अभाज्य संख्या, कॉम्प्लेक्टिव नंबर वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, यहाँ पे नहीं दे दिए थे, लग जाए भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 ये स्वयं से भी लग रहा है, ये स्वयं से भी लग रहा है, और 1 से भी लग रहा है, और बीच में 2 से भी लग रहा है। ये क्या है? ये पूरा भाज्य संख्या हो जाएगा। जो इसमें क्या कह रहे हैं पहले अच्छा से समझिए। वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, जैसे 2 से लगे। अब इसमें 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। अब जुड़वा अभाज्य संख्या ट्रेन प्रेमी नंबर वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच के अंतर मतलब घटो, वो दूसरे अंतर पूछ रहे हैं, घटो नहीं, अंतर मतलब होते हैं घटो, लेकिन ये अंतर दूसरा अंतर। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच के अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जिसके बीच के अंतर 2 हो, अभाज्य संख्या के बीच के अंतर 2 हो ना, जैसे कि 5, 7, 5 हो गया, अंतर 2, जैसे 5, 7 हो गया, 5, 7, अब 3, 5, 9, 11, ये क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। जिसके बीच के अंतर 2, सह अभाज्य संख्या, को प्राइमरी नंबर, CO प्राइमरी नंबर
वैसी संख्या जिसका मौसम महत्तम समावर्तक, वैसी संख्या जिसका मौसम महत्तम समावर्तक एक हो सब अभाज्य संख्या कहलाता है, स्वअभाज्य संख्या कहलाता है। यह दूसरा है, यह वैसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो स्वअभाज्य संख्या कहलाता है, स्वअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, 9 नंबर तक पढ़ लिया। आप 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में क्या है, परिमेय संख्या। 10 नंबर में क्या है, परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां P बटा एक पूर्णांक संख्या P बटा शून्य नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 5√4 5/2 इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ओके, अब क्या है, अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां P बटा Q पूर्णांक संख्या हो एवं P बटा शून्य हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √18 √11 ये क्या है, परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या, अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जाएंगे प्रश्नावली। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली बनाएंगे जो देखें। ठीक है, इतना तक समझ गया। प्रश्नावली से कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1 नंबर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य से शुरू होने वाली पूर्ण संख्या, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, यह परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? जी, इसे लिख सकते हैं। P बटा Q का मान हर Q का मान एक ऋणात्मक संख्या होता है। हर Q का मान एक ऋणात्मक संख्या होता है। जैसे हर Q का मान एक ऋणात्मक संख्या होता है। जैसे P बटा 1, P बटा 2, P बटा 3, ये क्या है, ऋणात्मक संख्या। इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, कहाँ होगा, 2 नंबर में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो पहले हमको क्या करेंगे, 3 है, ये 3 को लिख देंगे यहाँ पे। बट्टे में एक, हर एक संख्या के बट्टे में एक छुपे रहते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, तब इसके एक यहाँ पे लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 6 है ना, इसमें 6 प्लस 1 बढ़ा देंगे, 7 हो जाएगा। 7 गुना कर देंगे। और ये 4 के भी बट्टे में क्या है, एक छुपा है, इसको भी 7 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, 7 या 21, 7 और यहाँ 28, 7। अब इसके बीच की संख्या, इसके बीच के 6 परिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इसकी बीच के 6 परिमेय संख्या। 21 इसकी बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना, 3 के और 4 के बीच के 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5, 6 इसके बीच में निकाले थे, ये नहीं होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बट्टे में, हम इसमें बट्टे में लिखे थे, ना, यहाँ छुपा हुआ था, इसमें पहले से ऑलरेडी दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही क्रिया करेंगे। 5 प्लस 1 कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 6, इसमें 6 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचा दोनों। तो ये भी लिख लेंगे।
छतिया 18, 6 × 5 = 30। यहाँ पे क्या बचा, इसको गुना कर देंगे, ये 18 हो गया, यहाँ पे 30 और 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो गया, यहाँ 5 30 हो जाएगा। अब इसके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, इसके बीच की, तो 19/30, 20/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 24/30, इसमें 24 तक बोला था, ये नहीं होगा। ओके, कितना परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमको बनाना है 4 नंबर। 4 नंबर पे आएंगे। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन, 4 नंबर में क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित, कारण साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। उत्तर में होगा सत्य। कारण में क्या होगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में, क्योंकि गिनती की संख्या में शून्य शामिल होने पर प्राप्त संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। अब दूसरा नंबर क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, यह असत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब इसमें कारण, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी शामिल रहते हैं। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी शामिल रहता है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूर्ण संख्या है। इसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, पूरा पूर्णांक है। इससे पूछा है पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन इसमें तो ऋणात्मक संख्या है। ये क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, असत्य होगा। गलतियां लिख देते हैं यहाँ पे, असत्य होगा। 3 नंबर क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, ये असत्य हो गया, ये असत्य हो गया। क्योंकि देखो, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य तथा गिनती की संख्या दोनों रहते हैं। ठीक है, यहाँ 4 को क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब अगले है आगे, कंप्लीट हो गया और आगा चैप्टर पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तब तक के लिए बाय, जय।